नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे पत्रकारों की भड़वागिरी पर। दरअसल भड़वे का कोई ईमान नहीं होता। वो अपनी मां को भी बेच सकता है, अपनी बहन को बेच सकता है, अपनी बेटी को बेच सकता है। इन भड़वों ने ही जो पत्रकारों की आबरू होती थी, जो इज्जत होती थी, जो गरिमा होती थी, उसको मैंने जिया है। उस दौर में मैंने पत्रकारिता की है। उस दशक का मैं गवाह हूं, चश्मदीद हूं। क्या इज्जत, क्या रुतबा, क्या होता था। एक अलग ही पहचान थी कि हाँ, पत्रकार साहब आ रहे हैं। पीछे भी पत्रकार साहब कहा जाता था और सामने तो कहते ही थे ये जलवा, ये होता था। लेकिन पत्रकारों की चंद भड़वागिरी करने की वजह से आज इनकी इज्जत चौराहे पर नीलाम हो गई। आज रुतबा क्या है, आज पत्रकार को किस नाम से पुकारा जाता है, उसका भी मैं चश्मदीद हूं। इस बर्बाद हो गई पत्रकारिता का भी मैं चश्मदीद हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं खड़ा हुआ था। एक पत्रकार माइक आईडी लेकर के जा रहा था तो कुछ वकीलों में से एक ने कहा, देखो दल्ला आ रहा है। अरे, ये नाम मिला है, ये पहचान मिली है इन भड़वे पत्रकारों की वजह से। आज मैं इनको गोदी मीडिया नहीं करा, बड़ा हल्का शब्द है गोदी मीडिया, बड़ा हल्का शब्द है। गाली दे रहा हूं, हां, क्योंकि पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूं, महसूस करता हूं क्या इज्जत थी, क्या रुतबा था और क्या मटिया मेट किया है। वजह उसकी साफ है। दलील भी दूंगा, दलील के साथ बताऊंगा। कल की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। मैं न्यूज 24 पर एक प्रोग्राम देख रहा था। सबसे बड़ा सवाल में कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, कितनी सीटें मिलने वाली है। इस पर अलग अलग पत्रकार बिठा रखे थे, कुछ सोफोलॉजिस्ट बिठा रखे थे। जो चुनाव हुआ इसके बारे में भी राय थी। तो एक पत्रकार है मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, IBN 7 में मेरे साथ वो काम कर चुका है। मैं जूनियर ही है मेरे से, लेकिन IBN 7 में था। लेकिन उसको एज ए पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, उसके नीचे लिखा आ रहा था पट्टी। वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से उसकी राय ली जा रही थी। एंकर थी गरिमा सिंह। गरिमा सिंह ने सवाल किया मनोज राजेंद्र त्रिपाठी से कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उसने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में मोदी, मंदिर और राशन के नाम पर चुनाव हो रहा है। भाजपा की एक आध सीट तो घट सकती है, लेकिन भाजपा बेहतर स्थिति में है। मंदिर, मोदी, राशन, ये चीजें उसने गिनाई। एंकर ने सवाल किया कि बाकी मुद्दे जो जातिवाद पर हो रहा है, जातिवाद भी चल रहा है, कि जातिवाद का कोई खास असर होने वाला नहीं है। कुछ भाजपा को वोट पड़ेगा दलितों का, दो जगह बंट जाएगा, बसपा और भाजपा। ये उन्होंने तस्वीर सामने की। और इसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सिमट गई है, बस दो जगह रह गई उत्तर प्रदेश में, बरेली, वो अमेठी और रायबरेली। तो इस पर एंकर जवाब देती है कि अमेठी भी अब कहां, सिर्फ रायबरेली बची है। यानी एंकर ने चुनाव का नतीजा आने से पहले ही ये साफ कर दिया कि अमेठी में स्मृति ईरानी जीत रही है, यानी भाजपा जीत रही है। ये पत्रकारिता है। भविष्य बताते हैं। कौन बता रहे हैं? पत्रकार लोग भविष्य बता रहे हैं। चुनाव का नतीजा आने से पहले ही एंकर गरिमा सिंह ने साफ कर दिया कि इस चुनाव में भी सिर्फ रायबरेली सीट
कांग्रेस को मिलने जा रही है। अब आ जाइए दूसरी तरफ, वहीं उसी जगह पर एक और पत्रकार है, उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूं, मेरे सीनियर है प्रदीप सिंह जी। वो टीवी की डिबेट में कहते हैं कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि भाजपा को 300 के आसपास सीटें मिल रही है, और राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि इंडिया गठबंधन हार रहा है। और प्रदीप सिंह इतने भविष्य के वक्ता हो गए, भविष्य बताने वाले हो गए। अरे भैया, पत्रकारिता को तो नीलाम मत करो, नतीजा क्या आएगा कुछ नहीं पता है। अगर भविष्य बेचना है लोगों का, तो जाओ लोगों का भविष्य बताओ और पैसा कमाओ यार। पत्रकारिता को क्यों कलंकित कर रहे हो? एक और है हर्षवर्धन त्रिपाठी गोरखपुर से, वो कहते हैं छाती ठोक के, मैं छाती ठोक के कहता हूं कि 300 से कम नहीं आएंगी भाजपा की। अब मैं यही बता देता हूं, तस्वीर साफ करता हूं, मैं नहीं कह रहा किसकी कितनी आएगी। ये जो नतमस्तक है बीजेपी के सामने लंबे लंबे लेटे हुए पत्रकार हैं, ये उनकी राय है। वहीं एक सफोलॉजिस्ट भी बैठे हुए थे इस डिबेट के अंदर, उनका नाम है संजय कुमार, सीएसडीएस से ताल्लुक है उनका। उन्होंने साफ कहा कि 400 की बात हो रही थी, 300 की बात हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मुद्दा 272 का है कि 272 का आंकड़ा कौन छुएगा। संजय कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है मैं उन्हीं शब्दों में संजय कुमार की बात दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की हवा तो है, आंधी नहीं है। अगर हवा है तो पेड़ से पत्ते भी गिरेंगे और टहनियां भी टूटेंगी। और 272 का आंकड़े के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि 272 का आंकड़ा एनडीए छुएगा या इंडिया गठबंधन छुएगा। जो बात पत्रकार को करनी चाहिए थी, जो बात पत्रकारों को करनी चाहिए थी, वो एक सफोलॉजिस्ट करा। ईमानदारी की बात, यानी ईमानदार नहीं, नपी तुली बात। पत्रकार भविष्य बताने वाले नहीं हो सकते हैं, सूंघ सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है या हल्का लगता है। ये तो है तस्वीर। और भी मैंने टीवी टेलीविजन पर, आज तक पर अंजना कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी और इन सब का बाप वो चौधरी साहब, जो शाम का प्रोग्राम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, वो तो भाजपा का एजेंडा चलाना शुरू कर दे। जो गंद मचाते हुए मैं टेलीविजन पर देख रहा हूं, इस गंद की बदौलत, कोई कह रहा है 300 पार, कोई कह रहा है 350 पार, इस गंद को देख करके ही मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि इन भड़वे पत्रकारों ने पत्रकार की जो आबरू होती थी उसको चौपट कर दिया है। ऐसी बात नहीं की। मतलब नपतुले पत्रकार भी देखता हूं, विनोद अग्निहोत्री, कभी नहीं कहा उन्होंने कि इंडिया गठबंधन को इतनी सरकार मिलना। विनोद अग्निहोत्री अमर उजाला के सलाहकार संपादक है, मैंने उनको हर डिबेट में देखा है, कभी नहीं कहते इंडिया गठबंधन को इतनी मिल रही है और एनडीए को इतनी सीटें मिल रही है। वो साहब कहते हैं मैं भविष्यवक्ता नहीं, मुद्दे बताते हैं, क्या चल रहा है जमीन पर, जमीन के हालात बताते हैं, स्थिति बताते हैं। विनोद शर्मा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं, मैंने कभी नहीं देखा उनको कहते हुए, बड़े पत्रकार हैं, कभी नहीं सुना कि इंडिया गठबंधन। वो इतना बताते हैं इसको फायदा हो सकता है, इसको नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ लोग तो छाती पीट पीट करके कहते हैं कि मोदी जी 300 मिल रही है।
तो ये जो छाती पीटने वाले हैं ये भड़वे हैं, भड़वे। और अगर इससे गंदा कोई और शब्द होता तहजीब के दायरे में तो मैं उसका भी इस्तेमाल करता। मैं जानता हूं, मैंने अपने जीवन में इस शब्द का इस्तेमाल मैं पहली बार कर रहा हूं, पहली बार कर रहा हूं। और यदि इससे सख्त अल्फाज कैमरे पर बोले जाने वाले होते तो मैं वो भी बोलता, क्योंकि मैं इस पीड़ा को महसूस करता हूं। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो आज की दलालों की जो फहरिस्त लंबी है, दलाल पत्रकारों की जो फहरिस्त लंबी है, उससे अपने आप को बचाने के लिए वो घर बैठे हुए। जानता हूं, बहुत से पत्रकारों को जानता हूं, लेकिन इन्होंने तो पूरी इज्जत को ही डुबो दिया है, किसी लायक ही नहीं छोड़ा है। मुझे खुद को ये शर्म आती है परिचय देने में कि मैं एक पत्रकार हूं। मुझे 3 दशक इस पत्रकारिता में हो चुके हैं। मैं पत्रकारिता का वो दौर भी देख चुका हूं। प्रभात जोशी जी के साथ काम किया और बड़े बड़े पत्रकार थे उनके साथ काम किया। उस दशक के मैं जिन पुराने पत्रकारों में देखता हूं, प्रभु चावला हमारे अंग्रेजी एडिशन के संपादक हुआ करते थे, वो भी टीवी पे आते हैं तो इस तरह की भड़वागिरी वाली बात कोई नहीं करते। बड़े साफ सुथरे शब्दों में, बड़े साफ अल्फाजों में बहुत कुछ कह जाते हैं। वो छाती नहीं पीटते, वो छाती पीट कर ये नहीं कहते कि भाजपा को जो हो सकता है भाजपा से मतलब उनके विचार मिलते हो, विचार अपनी जगह है। और पत्रकार का क्या मतलब है कांग्रेसी होने का या भाजपा होने का? आपके विचार अलग है, आपके विचार भाजपा हो सकते हैं, कांग्रेसी हो सकते हैं, आप वोट दीजिए, किसी को दीजिए, लेकिन अपने विचारों को पत्रकारिता में थोपने की कोशिश मत कीजिए। इससे पत्रकारों की इज्जत नीलाम हो रही है। और मैं जानता हूं मुझ जैसे और पत्रकार इसी तल्ख भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन एक दिन ये गंद साफ पत्रकारिता से होगी, ये होगी। लगने तो इनको सार्वजनिक जगहों पर जूते लगने चाहिए। पिट भी रहे पत्रकार बहुत सारे, कई जगहों से आज तक के एंकरों को भगाया गया है। भागो भागो, इतने नाराज है लोग आज तक से। अरे एजेंडा चला रहा है भाई, आज तक हुए, टीवी 9 हुए, टीवी 18 हुए, एनडीटीवी हुआ, ये भाजपा का एजेंडा चलाते हैं। बारीकी से मैंने जैसे एक डिबेट में पकड़ा, वो दिखता नहीं है, गरिमा सिंह का जो पक्षपात है दिखता नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान दोगे और बारीकी से पकड़ोगे तो पकड़ में आ जाएंगी। कुछ लोग हैं जो साफ गोई से, संदीप चौधरी है ना, वो भाजपा है ना वो कांग्रेसी है, टीवी में पत्रकारिता वो भी तो कर रहा है। साफ सुथरे तौर पर पत्रकारिता की जा सकती है। संदीप चौधरी के सारे शो देख लीजिए उठा करके, उसे पकड़ा ही नहीं जा सकता कि ये किसका पक्ष ले रहा है। तो आज की तल्ख भाषा बस इतनी ही। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो सकता है ना भी पसंद आए, लेकिन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, मेहरबानी होगी आपको। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।